नमस्ते, प्रणाम सभी भाई बहन को और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही प्यारा कन्यादान गीत लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर है, आप लोग बने रहिए वीडियो में और आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। पूरा गाना ज़रूर सुनना, उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरा गाना कैसा लगा। रोई रोई बेटी कहे आंसू भरना या नवा। रोई रोई बेटी कहे आंसू भरना या नवा। हमके बिसार दिहला दई के कन्या दानवा। रोई रोई बेटी कहे आंसू भरना या नवा। हमके बिसार दिहल दई के कन्या दानवा। पापा बिसराई दिहल गोदिया खिलाई के। पापा बिसराई दिहल गोदिया खिलाई के। मम्मी बिसराई दिहल दूधवा पियाई के। पापा बिसराई दिहल गोदिया खिलाई के। मम्मी बिसराई दिहल दूधवा पियाई के। रोई रोई बेटी कहे आंसू भरना या नवा। रोई रोई बेटी कहे आंसू भरना या नवा। हमके बिसराई दिहल देके कन्या दनवा। चाचा बिसराई दिहल गोदिया खेलाई के। चाची बिसराई दिहल डोलिया बैठाई के। चाचा बिसराई दिहल गोदिया खेलाई के। चाची बिसराई दिहल डोलिया बिठाई के। रोई रोई बेटी कहे आंसू भरना या नवा। रोई रोई बेटी कहे आंसू भरना या नवा। हमके बिसराई दिहल दई के कन्या दनवा। रोई रोई बेटी कहे आंसू भरना या नवा। हमके बिसराई दिहल दई के कन्या दनवा। भैया बिसराई दिहल रखिया बाधाई के। भाभी बिसराई दिहल साथवा छोड़ाई के। भैया बिसराई दिहल रखिया बाधाई के। भाभी बिसराई दिहल साथवा छोड़ाई के। रोई रोई बेटी कहे आंसू भरना या नवा। हमके बिसराई दिहल दई के कन्या दनवा। रोई रोई बेटी कहे आंसू भरना या नवा। हमके बिसराई दिहल दई के कन्या दनवा। हमके बिसराई दिहल दई के कन्या दनवा। हमके बिसराई दिहल दई के कन्या दनवा।
तो दोस्तों कैसा लगा मेरा एक कन्यादान गीत, और हमें तो बहुत प्यारा लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरा ये सॉन्ग कैसा लगा आप लोगों को। और हमारे जितने भाई बहन हैं मेरा गाना आप फुल वॉच करके ज़रूर सुना और शेयर भी करते रहना आप लोग। गाना पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए हमें, और मेरा जो है वॉच टाइम पूरा हो जाए, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। और गर्मी इतना है, आप लोग तो देख रहे हैं कि लाइट है, लेकिन लाइट पंखा चलाती तो यहाँ मतलब बहुत आवाज़ें आती, और मोटर चल रहा है बाहर, तो इसीलिए पंखा नहीं लगाई हूँ। और देख सकते हैं आप लोग, बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम लोग के पास उतना सुविधा नहीं है, जैसे कूलर हो गया और मतलब हर व्यवस्था हो गया, इन्वर्टर हो गया, तो हम लोगों के पास उतना व्यवस्था नहीं है कि हम लोग अपना मतलब हर चीज़ व्यवस्था कर पाएँ। और यही लाइट का है, तो लाइट रहता है तब तक पंखा, जब पंखा का हवा कुछ काम नहीं कर रहा है दोस्तों। इतना गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मैं क्या बताऊं। और धूप बहुत तेज़ है, धूप इतना तेज़ है कि एकदम से गर्मी से हालत ख़राब है। इतनी तेज़ धूप हो रही है, बाहर लग रहा है जैसे क्या हो गया है एकदम से, जैसे जिसके गैस, मान लीजिए जिसके यहाँ गैस ख़त्म हो जाता है, इस समय ख़त्म हो जाएगा, और जिसको चूल्ही पर खाना बनाना रहेगा, बहुत समझ लीजिए बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। अभी तो मेरा भी गैस ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी बचा है, अभी चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। ख़त्म हो जाएगा तो बहुत परेशानी होगी, और 45 दिन के बाद ही मतलब लोग बता रहे हैं कि 45 दिन के बाद ही गैस मतलब दूसरा बुक होगा। एक ही सिलेंडर मतलब एक ही कनेक्शन हुआ है, और जो फ्री वाला बहुत लोग दिए थे, जो योजना आया था फ्री वाला, हमें नहीं मिला था। हमारे नाम से तो मतलब फार्म उर्म गया था सब कुछ, लेकिन कोई दूसरे मेरे नाम से कोई दूसरा ले गया है। तो फिलहाल तो जब नहीं मिला तो मतलब वो अपने नाम से कनेक्शन करवाए हैं। कनेक्शन करवाए तो उतना व्यवस्था था नहीं, पैसा नहीं था, और कनेक्शन करवाए हैं वही एक सिलेंडर मतलब मिलता है, सिंगल है, डबल नहीं है। और सोच रही हूँ कि आज कह रही थी उनसे कि अगर पूछिए, अगर हो रहा है नया कनेक्शन तो एक कनेक्शन उल्टा पल्टा कैसे करके व्यवस्था करके ले लेंगे। तो इस गर्मी में तो इतनी आफत, बताओ चूल्हे के आग के सामने कैसे खाना पानी बना पाएंगे हम लोग। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि एकदम से गर्मी से हालत ख़राब है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, और हमारे जैसे बहुत भाई बहन ऐसे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मेहनत लगे हैं, आप देखो कब तक मेहनत का फल हम भाई बहनों को मिलता है। हमारे ग्रुप के जो भाई बहन हैं समझ लीजिए इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि कोई जवाब नहीं है, कोई शब्द नहीं है। हमारे भोला भैया, सुरेश भैया, हरीना दीदी, पूजा दीदी, और अमर भैया, और हमारी क्या नाम है, परमिला दीदी, आरती दीदी, साधना दीदी, मतलब सबका नाम एक साथ तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत अच्छे हैं हमारे ग्रुप के। ऐसे जैसे आप लोग सहारा दे रहे हो, ऐसे आगे चल के भी साथ देना। और सभी भाई बहन एक दूसरे का जो डोर है हमेशा बांध के रखना। और कभी भी आप लोग मतलब थोड़ा बहुत, चाहे हमसे या किसी और भाई बहन से किसी बात को लेके थोड़ा बहुत अगर मन में दरार आ जाए तो रिक्वेस्ट है आप सभी भाई बहनों से कि आप लोग छोटी मोटी बात को लेके किसी से मतलब मन में मनमुटाव मत करना। क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि मेरे भाई बहन जितने मतलब ग्रुप के जितने भाई बहन हैं
सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं उस काबिल नहीं थी। मैं तो एक फ़ोन में तो पहले था, जब कहीं से फ़ोन आता था, ये थे दिल्ली, तो जब दिल्ली से फ़ोन करते थे तो मैं करीब 3 किलोमीटर फ़ोन मतलब जाना रहता था, जा रही थी फ़ोन सुनने। तो जो बुलावा मतलब संदेशा देने जाते हैं कि आपका फ़ोन आया है, तो 5 रुपया 10 रुपया लेते थे। तो मैंने जब पहली बार ये दिल्ली से फ़ोन किए, जब तक मतलब मेरा गौन आया, गौना के बाद मैं घर अपने चली गई मायके, और ये दिल्ली चले गए। तो वहाँ जब दिल्ली पहुँचे तो वहाँ से फ़ोन किए तो हमारे प्रधान जी जो हैं हमारे गुरुजी थे। तो मेरा जब फ़ोन आया तो मतलब वो बेचारे इतने अच्छे थे कि जैसे फ़ोन आया मैंने उठाया, तैसे तुरंत वो कमरे से बाहर चले गए। अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं बोलूँ फ़ोन में, फ़ोन उठा के ऐसे कान के लगाई हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ अगर मैं बोलूँगी तो मेरा आवाज़ उधर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब अरे बहुत मैं परेशान हो गई थी। एक भाई थे गाँव के, तो उनसे मैं बोली, भैया मेरा आज फ़ोन आया है और बताओ कैसे, अगर मैं बोलूँगी नहीं, वहाँ से बोलेंगे तो आवाज़ कैसे इधर आएगी। मतलब बहुत वो लगता है। धीरे-धीरे जब फ़ोन आने लगा, जानकारी होने लगा, और अभी तक तो ये जो फ़ोन है, आप लोगों की बदौलत तो मैं ये थोड़ा बहुत जानने लगी हूँ, नहीं तो हमें तो ये सही से अभी तक सही से टाइटल लिखना नहीं आता है, वीडियो पे कैसे क्या किया जाता है। और यही सब चीज़ें जो नहीं आता है तो ना सोचती हूँ, बहुत अपने आप को बहुत मतलब वो महसूस होता है कि आज इसी लायक हूँ। आप सब लोग अपने हो, इसीलिए मतलब कुछ नहीं कहते हो। यही सोचती हूँ अगर कोई सामने कुछ आ जाएगा, कोई पूछेगा हमसे, तो हमें नहीं आएगा तो मैं क्या बताऊँगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए देख लीजिए कितना कितना पसीना हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। और भोला भैया का लाइव चल रहा है। रीना दीदी बताए हैं कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन एक वीडियो लॉन्ग वीडियो ज़रूर डालना है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि लाइव 10 मिनट लेट ही चलाऊँगी, लेकिन वीडियो डाल देती हूँ। गा के रख लूँगी, तब शाम को अपलोड कर दूँगी। और बाय बाय सभी भाई बहन को। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। नमस्ते, प्रणाम।